हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रूपा आयु व्लॉग। आज है 24 मई। सुबह के 9 बज रहे हैं। मैं थोड़ा सा लेट उठी। रीज़न ये है कि कल लाइट जाने की वजह से लाइट बहुत लेट आया। अराउंड 12-12:30 के करीब लेट आया, मैंने लाइट आया। फिर उसके बाद हम लोग सो गए थे। तब तक तो जगे ही हुए थे क्योंकि नींद नहीं आ रही थी। भले ही बारिश हुआ था बाहर, पर फिर भी एक घर के अंदर एक गर्मी थी जिसकी वजह से एक शांति वाली नींद नहीं आ रही थी। आयुष को भी पंखा करना पड़ रहा था। लाइट आने के बाद आयुष भी सोया। तो मैं उठी सुबह, इनको ब्रेकफास्ट बना के दिया दलिया, फिर मैं वापस सो गई। तो मैं 8:30 के अराउंड उठी हूँ। फिर मैंने थोड़ा घर को समेटा, मतलब जो सामान जहाँ रहता है वो घर को थोड़ा सेट किया। सेट करने के बाद झाड़ू पोछा भी कुछ हुआ नहीं है। आयुष ने भी कुछ खाया नहीं है, मैंने भी कुछ खाया नहीं है। आयुष अभी भी सो रहा है। मैं और थोड़ा सा घर समेटना बाकी है, फिर मैं झाड़ू लगाऊंगी। अभी आयुष जब खुद से उठेगा तो मैं तभी उठाऊंगी, तब तक मैं झाड़ू पोछा कर लूँगी। और वो तो दूध कॉर्नफ्लेक्स खाएगा, और इनको जो दलिया बना के दिया था वो दलिया जो बचा हुआ है, मैं वो दलिया ही खाऊंगी, या तो ब्रेड है, ब्रेड गरम करके खाऊंगी। फिर पूजा करना है, नहा के पूजा वूजा तो है ही। देखते हैं आज लंच में क्या बनेगा, क्योंकि फ़िश करी थोड़ा सा रखा हुआ है। कल हमने एक्चुअली, हम लोग का ऐसा हो जाता है ना कि मतलब मंडे को हम नॉनवेज खाते हैं, ट्यूसडे को वेज, फिर वेडनेसडे को नॉनवेज, थर्सडे को वेज। ऐसे करने से क्या होता है, कभी कभी नॉनवेज बच जाता है तो दूसरे दिन नहीं खाना होता, तो उसे फ्रिज में रखने के अलावा कोई ऑप्शन होता नहीं है। आप ये सोचेंगे कि कितना दिन पुराना हम खाते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है कि 4-5 दिन पुराना खा रहे हैं। वैसे तो यूजुअली जो खाना बनता है वो उसी दिन ख़त्म हो जाता है, एक्सेप्ट दाल मेरा बच जाता है। अदरवाइज़ सब्ज़ी जो है वो ख़त्म हो जाता है। दाल थोड़ा बहुत बच जाता है तो वो नेक्स्ट डे यूज़ हो जाता है। और मुझे ऐसा लगता है इंडिया में आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन नेक्स्ट डे खाना, जो सब्ज़ी या दाल या सब्ज़ी फ्रिज में रहता है, वो यूज़ करके खाती है। और ये बुरा भी नहीं है क्योंकि हम फ्रिज में रखते हैं। फ्रिज शायद इसीलिए होता है कि एटलीस्ट जो खाना बच जाए आप रख दो, नेक्स्ट डे यूज़ कर सको। तो हम लोग तो करते हैं, इसलिए वो फ़िश करी रखा हुआ था, और कल की भी दाल थोड़ी बच गई है। तो अभी मैं देखूँगी कि मैं क्या बनाऊँ, क्योंकि शायद कुछ शॉर्टकट में ही बनाऊंगी, क्योंकि आज वैसे भी लेट ही उठे हैं और फिर आयुष को पढ़ाना भी है। तो इस बार तो अभी तो शॉर्टकट में ही होगा। और तो फिर चलिए मैं आपसे मिलती हूँ बाद में। बाद में नहाने के बाद ही आपसे आके मिलती हूँ। अभी मैं थोड़ा बहुत काम कर लेती हूँ, तो बाय। 11 बज रहे हैं, मैंने नहा लिया, झाड़ू पोछा करके आयुष को दूध और चोकोस दिया था खाने के लिए। दूध और चोकोस खाने के बाद वो वो खा ही रहा था। फिर मैं झाड़ू पोछा करके नहाने चली गई। नहा के आके मैंने पूजा किया। पूजा करके फिर थोड़ा सा ब्रेड गरम करके दिया, वो ब्रेड खा रहा है। दूध चोकोस थोड़ा सा ही था, तो मैंने सोचा कि मैं जब दलिया खा रही हूँ तो उसे भी थोड़ा सा कुछ देती हूँ खाने के लिए, क्योंकि इतना सा दूध और चोकोस से उसका क्या ही पेट भरेगा। तो फिर अभी वो ब्रेड खा रहा है और मैं खा रही हूँ मेरा दलिया, जो मैंने इनको ब्रेकफास्ट में दिया था, वो दलिया मैं खा लूँगी। और फिर लंच के लिए सच में मैंने सोचा नहीं है, जैसे कि आपको मॉर्निंग में बताया कि दाल और फिश रखा है। तो फ़िलहाल तो अभी खाने के बाद उसको पढ़ाने बिठाना है। फिर देखती हूँ लंच में क्या बनेगा, क्या बनता है वो तो आपको बताती ही हूँ, आपको तो बताना ही है, तो और आपको दिखाना भी है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं बाद में। खाने की तैयारी, मैंने लंच की तैयारी मैं कर चुकी हूँ। ये करेला है, करेला का छिलका है, क्योंकि मुझे भरवा करेला बनाना है। ज़्यादा करेला नहीं था, 3-4 था, तो वही भरवा करेला बना लूँगी। नमक हल्दी लगा के रखा है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए। फिर मैं इसको बॉईल करूँगी, बॉईल करके देन स्लो फ्लेम पे इसको स्टफिंग भर के फ्राई होगा। ये है झींगा, जो हम इसे तोरी बोलते हैं, हम बंगाली में झींगा बोलते हैं। झींगा आलू पोस्तो, पोस्तो मतलब खसखस, खसखस के साथ मैं करूँगी। तो खसखस दिखाने जा रही थी, देखा कि डब्बे के अंदर है, बाद में दिखाऊंगी। तो ये वेज ही बनेगा, खसखस वैसे वेज ही बनता है। हाँ, इसमें अब लहसुन और खसखस के साथ आप लहसुन की कुछ कलियाँ और हरी मिर्च को पीस के डाल सकते हैं। तो ये झींगा आलू पोस्तो मैं बनाऊँगी। इसमें आलू की क्वांटिटी ज़्यादा है, झींगा कम है, क्योंकि झींगा एक ही था, सब्जी उतना फ्रिज में है नहीं। और ये करेला की छिलका है जो मैं स्टफिंग में ऐड करूँगी, करेला के लिए प्याज और थोड़ी लहसुन मैंने खसखस के लिए काट के रखा है।
फ़िलहाल तो अभी मुझे यही बनाना है, भरवा करेला और झींगा आलू पोस्तो, मतलब ये खसखस के साथ, और दाल और फिश तो रखा हुआ है। अभी बज रहा है 12 बजने वाला है। मैं फ़िलहाल अभी आयुष को थोड़ा पढ़ा लूँगी, फिर उसके बाद मैं अपना लंच की तैयारी करूँगी। ये दिखाते हैं कि आज मैंने लंच में क्या बनाया है। आपको बताया था कि दाल है, तो ये है वो दाल, मैंने गरम किया अच्छे से। और ये है झींगा आलू पोस्तो, जो मैंने अभी फ्रेश बनाया गरम गरम। और ये फ़िश कड़ी रखा हुआ है, जो यही खाएंगे। इसको गरम नहीं किया, इसको मैं बाद में उनके खाने से पहले गरम करूँगी। और ये प्याज जैसे हमने काट के रखा है, थोड़ा सा बटर है जो मैं दाल के साथ आयुष को चावल के साथ खिलाऊँगी। ये है चावल, और ये है भरवा करेला, इसमें फ्राई हो रहा है। अभी तो गरम हो गया, आपको कैसे दिखाऊं? चलिए आपको दिखाते हैं। तो अभी ढका है। ये रहा भरवा करेला, स्टफिंग करके मैंने इसको ढक दिया है। ये भी फ्राई होगा। भरवा करेला होने में एटलीस्ट आधा घंटा तो लगता है अच्छी तरह से, और फिर इसको भी देना है तो टाइम लगेगा। तो आयुष तो भरवा करेला खाएगा नहीं, आयुष दाल चावल और झींगा आलू के साथ खा लेगा, तो उसको मैं भी खिला दूँगी लंच। अभी 2 बज रहे हैं, देखिए 2 बजने वाले। आयुष को लंच करा देती हूँ, फिर हाँ वो तो आते आते 3 बज जाता है, फिर 3 बजे हम लंच करेंगे, तब तक ये करेला हो जाएगा। खाना पीना करके आयुष फिर से खेलने चला गया, क्योंकि वो दिन भर खेलता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पे उसके दोस्त हमेशा अवेलेबल रहते हैं 24/7। हर जगह ही दोस्त रहते हैं, पर हमेशा बुलाते रहते हैं उसको, तो वो खेल रहा है। और ये आए अराउंड 3 बजे आए। आयुष को खाना खिलाने के बाद मैं एक वेब सीरीज़ देख रही थी, G5 में बंगाली वेब सीरीज़ है पाश बालिश। वो वेब सीरीज़ मैंने फर्स्ट एपिसोड ही किया, फिर उसके बाद ये आ गए, फिर हमने खाना खाया, लंच किया। लंच करके फिर अभी मैं जा रही हूँ कंटिन्यू वेब सीरीज़ कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगा। मुझे स्टार्टिंग के 5-10 मिनट तक अगर अच्छा लगता है तो वो मैं कंटिन्यू करती हूँ, और एक एपिसोड कंप्लीट किया तो इट मीन्स मैं उसको पूरा एपिसोड कंप्लीट करूँगी। मतलब अच्छा लगा मुझे, और सच में अच्छा लगा, क्योंकि उसमें जो लीड में जो एक्ट्रेस थी वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगती है। उसकी मैंने बहुत सारे वेब सीरीज़ देखा है, तो अभी यही करना है कि वेब सीरीज़ देखना है, फिर शाम को मिलती हूँ आपसे। हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। अभी शाम के बज रहे हैं करीबन, जिस घड़ी में देख रही थी वो घड़ी ख़राब है, 6:10 हो रहा है। और अभी मैं जो कर रही हूँ आप देख रहे होंगे। जी नहीं, मैं नहीं पढ़ाई कर रही, आयुष को पढ़ाऊँगी अभी। बट मुझे ऐसा लगता है कि मेरी तरह हर मदर्स बच्चे को पढ़ाने से पहले पढ़ाई कर लेती है, फिर बच्चों को पढ़ाती है। मैं भी वैसा ही करती हूँ। और सारे दिन में क्या खाया, कहीं कहाँ घूमने गए, या क्या किया क्या नहीं किया, वो मेरे लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहता, जितना कि मेरे लिए इम्पोर्टेंट रहता है कि आयुष को मैंने कितना पढ़ाया, या कैसे पढ़ाया, या मैंने जो उसको पढ़ाया वो समझा कि नहीं समझा, या अच्छे से उसने किया या नहीं। मेरे लिए ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। और मुझे सच में 2 टाइम पढ़ा के और वो अच्छी तरह से अगर पढ़ लेता है, मुझे बहुत सेटिस्फेक्शन फील होता है। तो मैं अल्टरनेट सब्जेक्ट चेंज करती रहती हूँ। सुबह मैंने उसको थोड़ा सा मैथ कराया था और ईवीएस कराया था। अभी मैं उसको थोड़ा सा इंग्लिश करा रही हूँ, लिटरेचर, क्वेश्चन आंसर लर्न कराना, चैप्टर रीडिंग कराना। बट न्यू चैप्टर जब स्टार्ट करती हूँ तो वो चैप्टर को मैं पहले खुद रीड करके समझ लेती हूँ, फिर मैं उसे कराती हूँ। आई नो ये मैं नहीं, हर मदर ही ऐसा करती है, क्योंकि आयुष स्टैंडर्ड 4 में है, क्लास 4 में है, और इतना छोटा बच्चा भी नहीं है। वो धीरे धीरे एक एक क्लास ऊपर जा रहा है, तो पढ़ाई का प्रेशर भी थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे हम थोड़ी सी भी चूक नहीं रख सकते, बिकॉज़ बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए उसका। तो ट्यूशन्स नहीं जाता, क्योंकि मैं ही पढ़ाती हूँ, और मैं जब तक पढ़ा सकती हूँ पढ़ा पाऊँगी, मैं उसे पढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे आता है पढ़ाना।
हर मदर्स को ही आता है पढ़ाना, बट एक टाइम पे जब मदर्स को लगता है कि नहीं अब ये हमसे नहीं पढ़ रहा है, या अब ये हमारे मतलब नहीं समझ रहा है, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे पढ़ाऊँ, तब मदर्स लोग ट्यूशन्स देती हैं। बट जब तक मुझे लग रहा है कि नहीं मैं पढ़ा पा रही हूँ और मैं करा सकती हूँ, और मेरे समझाने से वो समझ रहा है, मेरे पास पढ़ रहा है, तो वो पढ़ेगा। कब तक भगवान जाने। तो चलिए, अभी तो 1 घंटा 1.5 घंटे तक तो उसको पढ़ाना है मुझे। 6 बज गया है, तो 7 बजे के बाद ही दिया बाती होता है। और कुछ ऑर्डर किया है खाने के लिए। क्या ऑर्डर किया आने के बाद मैं आपको बताती हूँ। एक्चुअली बहुत दिनों से मुझे मन हो रहा था। मैं यूजुअली जंक फूड इतना खाती नहीं हूँ, बट कभी कभी मुझे इस चीज़ के लिए खाने, जो चीज़ आ रहा है मैं आपको बताऊँगी बाद में, आप खुद ही देख लीजिएगा। जो चीज़ आ रहा है वो मुझे 2 महीने 3 महीने में एक बार खुद से मन करता है, मदद भूल रही थी, मन करता है कि मैं खाऊं, कि मुझे अच्छा लगता है। तो मैंने इनको बोला और इन्होंने ऑर्डर कर दिया। एज़ ऑलवेज़ जब भी बोलती हूँ तो ऑर्डर कर देते हैं। तो मैं अकेले नहीं खाऊंगी, क्योंकि जो आ रहा है मेरा फेवरेट तो है नहीं। अच्छा लगता है कभी कभी मंथली वंस या 2 महीने में एक बार खाना चाहिए, बट आयुष को बहुत पसंद है, तो इसलिए वो खुशी खुशी अभी पढ़ाई कर लेगा, क्योंकि उसके पसंद की चीज़ आने वाली है। तो चलिए फिर क्या आता है मैं आपको दिखाती हूँ। यही वो चीज़ है जो खाने का मुझे बहुत मन कर रहा था, पिज़्ज़ा। इन्होंने ऑर्डर कर दिया एक बोलने पे। इसे तो बहुत पसंद है, इसे खाना मत दो सारा दिन, ये सब दो ये खा लेगा। मेरा और इनका डिनर हो गया। आयुष ने कुछ नहीं खाया, क्योंकि आयुष ने पिज़्ज़ा खाया था तो उसका पेट भरा हुआ है। तो मैंने उसे 2 बिस्किट मतलब मैरीगोल्ड जो बिस्किट होता है, एनेरोड बिस्किट, वो उसके साथ, उस पानी के साथ थोड़ा सा डिप करके वो 2 बिस्किट खिला दिया। और हमने खाया दाल भरवा करेला बनाया था, भरवा करेला और क्या बोलते हैं, क्या कह रहे हैं, भरवा करेला और अच्छा, भरवा करेला था और दाल था, और तोरी आलू की जो खसखस दे की जो सब्ज़ी बनाई थी, वो झींगा आलू पोस्त, तो उससे हमारा हो गया। तो और सब कुछ ख़त्म भी हो गया, कल के लिए कुछ नहीं है। तो चलिए मैं अपना व्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ। थोड़ा सा लेज़ी लेज़ी लग रही हूँ ना, एक्चुअली थोड़ा सा नींद आ रहा है, 11 भी बजने वाला है, तो सोचा कि व्लॉग को ख़त्म कर देते हैं। आयुष ने बोला मम्मा मुझे भी व्लॉग को ख़त्म करना है, तो दोनों मिलके आ गए व्लॉग को ख़त्म करने के लिए। सो अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, और कल मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, और खुश रहिए, बी पॉजिटिव, मम्मी पापा की सेवा करिए और सबके साथ मिलजुल के रहिए।